स्वागत है आपका रिलायंस के नतीजों की इस खास पेशकश में। और बेहद शानदार नतीजे रिलायंस ने पेश किए और साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी खबरें यहाँ पे दी गई हैं राइट्स इशू के जरिए और डिविडेंड के जरिए। तो एक बार आपके सामने स्नैपशॉट रख दूं कि रिजल्ट्स किस तरीके के आए हैं। सबसे पहले रिलायंस जियो की हम बात करेंगे क्योंकि इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, खबरों में है, रिलायंस जियो है। उसका मुनाफा आया है 2331 करोड़ रुपए, जो हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा है और एक्चुअल वैल्यू टर्म में उससे भी ज़्यादा है। 1840 के अनुमान के सामने 2331 करोड़ रुपए मुनाफा आया है। रेवेन्यू भी 14,835 करोड़ यहाँ पे देखने को मिला है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओवरऑल नंबर अगर आप देखेंगे तो 6,348 करोड़ का मुनाफा आया है, जो हमारे अनुमान से थोड़ा कम है क्योंकि दुनिया भर में शटडाउन और लॉकडाउन की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन रेवेन्यू 1,36,000 करोड़, अनुमान के लगभग बराबर या उससे थोड़ा सा आप कम कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मार्जिन फ्रंट में जबरदस्त तरीके से उछाल हुई है। 14.5 के अनुमान के सामने 16% का एबिटा मार्जिन हमने रखा है। वन टाइम लॉस भी हमने 4267 करोड़ का यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। लेकिन चौंकाने वाले नतीजे आपको रिटेल की तरफ से मिलेगा। रिटेल का मार्जिन 5.2 से बढ़ के 7% हो गया है और रिटेल का रेवेन्यू 38,211 करोड़ है, जो YoY अगर आप देखेंगे तो उससे 2,000 करोड़ रुपए हमने बढ़ाया है यहाँ पे। और मार्जिन भी एबिटा लेवल पे 7.8% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो 6.8 थी, तो वहाँ पे भी बीट है। पेटकेम के इलाके में आप आइए, पेटकेम का मार्जिन 18.4% है, जो हमारा लगभग अनुमान था 19% के सामने, तो वहाँ पे हल्का सा है, जो कि हम पहले से आप कह रहे थे कि पेटकेम का बिजनेस लगभग ऐसा ही रहेगा। रिटेल के लिए बड़ी खबर राइट्स इशू के तौर पे आई है। राइट्स इशू का ऐलान हो गया है और राइट्स इशू जो आपको मिलने वाला है उसमें हर जो है 15 शेयर के बदले एक आपको राइट्स इशू मिलेगा। उसका भाव होगा 1257 रुपए और 25% रकम आपको अपफ्रंट देनी होगी, उसके बाद स्टेगर्ड वे में देनी होगी। साथ ही 53,125 करोड़ रुपए राइट्स के जरिए जुटाए जाएंगे और प्रोमोटर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ ही 6.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया गया है। परिचय करा दें आपका मेहमानों से जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं शैलेंद्र भटनागर, जो बहुत लंबे समय से इसको ट्रैक कर रहे हैं और CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर हैं। साथ ही विकास सेठी जी हैं, जो सेठी फिनमार्ट के हैं। गौरांग शाह है BNP पारिबा के, बहुत लंबे समय से रिलायंस को ट्रैक कर रहे हैं। मयूरेश जोशी हैं, जिमोनील के रिसर्च हेड हैं, उनसे बात करेंगे। और साथ ही दो हमारे सहयोगी रिसर्च एनालिस्ट यतिन मोता, जो लगातार आपको राइट्स इशू की खबर दे रहे थे और अब उस पर सामने आपके खबर आ चुकी है, तो उनसे बात करेंगे। और उसके साथ ही सुमित मेहरोत्रा, जो पूरा रिसर्च हमारे सामने पेश कर रहे थे रिलायंस का कि कहां कैसे किस नजरिए से देखा जाए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी खबर तो मुझे लगता है रिटेल के लिए आई है कि उनको राइट्स इशू मिलेगा। करंट प्राइस से डिस्काउंट पे तो मिलता ही है, काफी अच्छे डिस्काउंट पे। और अच्छी बात यह है कि वो 25% ही रकम देनी है शुरुआत में। बिल्कुल, तो इसके पीछे एक लंबा कारण है नीरज जी। सबसे पहली बात तो 14% डिस्काउंट पर 1 से 1:15 के रेशियो में आपको राइट्स इशू मिल रहा है और सिर्फ 25% आपको पैसा अपफ्रंट देना है। हालांकि जो रिलायंस के प्रमोटर्स हैं वो पूरा पैसा आपको डालते हुए दिखेंगे। नीरज जी, जो 3 बातें इस स्टॉक को शायद आगे की तरफ मंडे को चलाएंगी, मैं सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहता हूं। आप देखिए, बात हुई है जियो प्लेटफॉर्म पर, जहां आपने 2 हफ्ते पहले एक ट्रांजैक्शन देखा, 9.99% स्टेक सेल, 43,570 करोड़ की जो फेसबुक ने खरीदा है। वैसे ही उतने ही साइज के आपको और ग्लोबल इन्वेस्टर्स से इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इस क्वार्टर में बढ़कर 130 रुपए 60 पैसे हुआ है। दूसरा जो एक गाइडेंस दी गई है वो ये है कि अरामको, सऊदी अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उन्होंने कहा था कि रिफाइनरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस की 15% स्टेक खरीदेंगे। उसकी ड्यू डिलिजेंस बिल्कुल ठीक तरीके से पाथ पे चल रही है। और तीसरी बात, जो एक सरकार से NCLT से अप्रूवल मिला है कि ऑयल और केमिकल्स बिजनेस को कार्व आउट किया जाए एक इंडिपेंडेंट बिजनेस में। तो ये 3 चीजें हैं, राइट्स इशू के जो डिस्काउंट है उसके साथ साथ जो शायद रिलायंस के स्टॉक को इस महीने जो कि 33% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, आगे आने वाले महीने में आपको तेजी दिखाता हुआ दिखेगा। नीरज जी, साथ 2 मेहमान खास बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गौरांग जी, ओवरऑल रिजल्ट और इस राइट्स इशू की खबर पर आपकी नजर किस तरह पड़ रही है? तो अभी कुछ जिक्र हो रहा था, मेरे ख्याल से इतिहास कैसे फिर से रचाना, ये बखूबी कंपनी भी जानती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उनके मैनेजमेंट भी जानते हैं। और मेरे ख्याल से सैल जी ही जिक्र कर रहे थे कि
पहले आरपीएल और आरपीपीएल करके नामक दो कंपनियां थी जहां पर यह सिलसिला शुरू हुआ था, किश्तों में पैसा भरना। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है नीरज जी के आप एक अच्छी कंपनी के शेयर निवेशकों को किश्तों में दे, ताकि जो वित्तीय मुआवजा है या भार है उन पर पड़े नहीं, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छी कंपनी में निवेश करने का मौका मिले और पीढ़ी दर पीढ़ी आप इसको सिर्फ हाथ बदलते जाए। जहां तक रहा सवाल नतीजों का, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं मयूरेश की बात से और आपकी बात से और नीरज जी की बात से और शैल जी की बात से, और जिस तरीके से विश्लेषण यतीन जी भी कर रहे थे कि जो उम्मीद थी उस पर खरे उतरे हैं। पुराने बिजनेस को लेकर के मेरे ख्याल से जिस तरीके का माहौल है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन नए बिजनेस जियो, डिजिटल, रिटेल आने वाले समय में फेसबुक के साथ करार, ड्यू डिलिजेंस अरामको का निर्णायक तरीके से होना, और उसके साथ साथ अगर सोने पे सुहागा अगर आपको देखना है तो ₹6.5 प्रति शेयर डिविडेंड। तो मैं ये सब चीज को मिलाकर के देखता हूं नीरज जी, तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है आने वाले समय में नए कारोबार को लेकर के। और ये जो वर्क फ्रॉम होम माहौल हुआ है, तो जो आरपूज है वो मेरे ख्याल से आने वाले इस वित्तीय साल के पहले तिमाही के नतीजे में और आने वाले कई नतीजों में आपको सुधार आते हुए दिखेगा। काफी लंबे समय से हमने कवायद की है इसमें निवेश करने की, और वो आज के तारीख में भी बरकरार है और आने वाले भविष्य में भी ये कवायद जो हमारी है वो बरकरार रहेगी। जी मयूरेश जी, एक चीज जो जीआरएम की हम लोग चर्चा करते हैं, एक कंपनी ने बीट किया, चल जा रहा हूं एक मिनट में, बीट किया है इसने $8.9 का जीआरएम आया है। बाजार को ऐसा लग रहा था, अनुमान था कि 7.8 आएगा, लेकिन उसके सामने 8.9 आया है और पिछली तिमाही में 9.2 था, यानी बिल्कुल उसके करीब। और हमने अपनी पहले की जो हम लोग इसकी प्रीव्यू कर रहे थे उसमें हम ये कह रहे थे कि जीआरएम को हेज करके चलती है बड़ी कंपनियां, यानी जो सेलर होता है उसके साथ पहले इनका टाइप होता है, इसलिए जीआरएम में बचाव कर सकते हैं। और वो आपको सामने दिख रहा है कि जीआरएम मार्केट की एक्सपेक्टेशन से जबरदस्त ऊपर है, ये 8.9 लगभग आप पिछले क्वार्टर के बराबर कह सकते हैं। शैल जी, आप कुछ कह रहे थे? जी नीरज जी, बस मैं ये बताना चाहता था कि पिछले 3-1 दशक में मैंने 4 या 5 आईपीओ इश्यूज ट्रैक किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के या इनकी ग्रुप कंपनीज के, और हमेशा टूट के पैसा मांगा जाता था। रिलायंस पॉलीप्रोपिलीन और रिलायंस पॉलीइथाइलिन, ये जो 2 आईपीओज आए थे, इनको इलू पीलू के नाम से बाजार में जाना जाता था। ₹10 का फेस वैल्यू था और 4 बार ₹2.5 मांगे गए थे ताकि निवेशकों को कोई परेशानी ना हो। इस समय आप देखिए सबके पास कैश और लिक्विडिटी नहीं है, तो कौन सा आदमी ऐसा होगा जो ₹1257 एकदम सामने दे देगा। इसीलिए उसको ये सुविधा दी जा रही है कि आप 25% दीजिए जैसे ही आपकी क्षमता हो, और जब जब रिलायंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होगी तो ये पैसे आपसे मांग लिए जाएंगे। तो इसके पीछे ये कारण है कि आप रुक के पैसा मांगिए ताकि इन्वेस्टर आपके सामने लंबी अवधि तक रहे, ना उसे परेशानी हो और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी आता हुआ दिखे। तो अगर आप 1257 पर पैसा लगाते हैं और 1464 प्राइस फिलहाल है, ये कहीं बीच में आके बैठता है, और अगर आगे आने वाले ट्रांजैक्शंस आपको आते हुए दिखते हैं तो आप सिर्फ एक कॉल ऑप्शन का 25% प्राइस दे के आप एक लंबी अवधि का ट्रेड खेल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। शायद इसके पीछे ये सोच थी, बस मैं ये बताना चाह रहा था। जी मयूरेश जी, अभी हमने चर्चा की काफी सारी कि जीआरएम मैंने आपको बताया बीट किया उसने, लेकिन एक और सेगमेंट जो जियो, जिसकी हम बात लगातार करते हैं कि टेलीकॉम बिजनेस है, कभी हाल में डील भी हुई है फेसबुक के साथ, लेकिन इसका नंबर्स आप देखिए, मुझे ऐसा पूरा अनुमान था कि इस बार जियो बीट करेगा। 2 बड़े रीजन थे, एक तो पिछले क्वार्टर में जो टैरिफ हाइक हुई थी उसका फुल इंपैक्ट आपको देखने को मिला, और दूसरा ये हुआ था कि इस जो पिछले 1-1.5 महीने से आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन है, उसकी वजह से डेटा कंजम्पशन और वॉइस कॉल की कंजम्पशन ये सारे बढ़ते हुए आपको दिखे और नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़े। तो जियो जो नया बिजनेस है जिसकी हम लोग बात करें कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है, उस पर जरा प्रकाश डालिए कि ये जियो तो बिल्कुल हमारी उम्मीद से बेहतर है, प्रॉफिट उम्मीद से बेहतर है। आरपू ₹130.60 आया है, हमको लग रहा था 134 आना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए आया हो क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत बार दिक्कतें हो जाती हैं कहीं पे। मयूरेश जी। नहीं, बिल्कुल नीरज जी। तो आई थिंक फॉर द जियो पार्ट ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ 2 अजम्पशंस मान के चलते हैं। आई थिंक जो जियो का आज का सब्सक्राइबर बेस है और जो अगले कुछ क्वार्टर्स में होगा, तो अगर हम FY22 के अनुमान और एस्टिमेट्स लेते हैं और अनुमान लगा
चाहते हैं कि जियो का सब्सक्राइबर बेस रीचेज अराउंड 475 टू 500 मिलियन, ये रेंज के बीच में। और जो आरपूज इन्होंने अभी रिपोर्ट किया है 130 के आसपास, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, और जो प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे वोडाफोन आइडिया को या एयरटेल को, क्योंकि जितनी इनकी कैपिटल आउटगो है बोथ ऑन द केपेक्स एंड द ओपेक्स साइड, स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज के लिए हो, एजीआर ड्यूज के लिए हो, और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेस पे बैठे हैं और आरपूज पे एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स बैठे हैं, इनको सब्सटेंशियल हाइक्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि आई थिंक एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है कहीं ना कहीं। आई थिंक अगर आप मैच करते हो ये आरपू इंक्रीजेस, एंड इफ यू प्रॉब्ली प्रिज्यूम आरपूज बीइंग बिटवीन 180 एंड 200, 200 के ऊपर जाए तो आई थिंक इबिटा फ्रॉम द करंट एनुअलाइज्ड लेवल शायद 3 गुना हो सकता है रिलायंस का। बट कंजर्वेटिवली मान के चलते हैं कि अगले कुछ तिमाहियों में 180 और 200 के बीच में रहता है आरपू जियो के लिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इबिटा लेवल होगी ऑन द जियो बेसिस इटसेल्फ विल बी 2.5 टाइम्स। तो आप समझ सकते हो कि जो इबिटा का कंट्रीब्यूशन होगा ये किस हद तक ऑफसेट करेगा जो फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेटकेम और रिफाइनिंग के बिजनेस से। तो वो जो ऑफसेटिंग इफेक्ट होगा फ्रॉम जियो, और जो रिटेल का भी कारोबार है नीरज जी, आई थिंक अगर एक तिमाही अगली तिमाही विच इज दिस क्वार्टर, कमिंग क्वार्टर, क्योंकि लॉकडाउन था एक पूरे महीने के लिए, वहां पे तो रेवेन्यूज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल से आएंगे नहीं, ग्रोसरी से आएंगे सिर्फ। कहीं ना कहीं आई थिंक वो भी अगर हम एस्टिमेट्स कम करते हैं, सेकंड हाफ में जो रिकवरी आएगी वो भी जबरदस्त होगी। तो मुझे लगता है ये जो जियो का कारोबार है ये इबिटा को जबरदस्त सपोर्ट करेगा। और जो गौरांग जी बता रहे थे, आई थिंक यस दैट स्टॉक प्रॉब्ली लुक्स वेरी वेरी वेल पॉइज्ड। जियो और रिटेल के कारोबार जो इंजन होंगे, जो डीलेवरेजिंग है सऊदी अरब को लेके विच इज ऑन प्लेस, व्हाट हैज हैपेंड विद फेसबुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो राइट्स इशू से पैसा जुटाया जाएगा, जो शैल जी ने ब्यूटीफुली समझाया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये सारी चीजें भी कॉन्फिडेंस लाती है विद हायर डिविडेंड पे आउट्स एंड हायर आरओईज। तो शायद जियो का कारोबार इज वन बिजनेस विच विल टेल आउट रिलायंस ये डिफिकल्ट ईयर में। जी यतिन, आपसे जब हम लोग पिछले समय बात कर रहे थे तो आप राइट्स इशू के कई बार ये बता रहे थे कि हिस्ट्री किस तरीके से रिपीट हुई, किस तरीके से राइट्स इशू आए। 2 बड़ी घटनाएं हुई, एक ये राइट्स इशू वाली हो गई, दूसरी फेसबुक हुई। यानी 2 बड़े सोर्सेज से कंपनी के पास फंड आएगा और जो कि उनको बहुत मदद करेगा आगे की फर्दर ग्रोथ के लिए। हालांकि मैं बता दूं कि पेटकेम का इनका जो पूरा कैपेक्स है लगभग खत्म हो चुका है, अब बहुत थोड़ा कहीं कुछ हो सकता है कि बचा हो, अदरवाइज वहां और कोई कैपेक्स की जरूरत नहीं है। और जो टेलीकॉम का बिजनेस है जियो वाला, उसमें भी ऑलमोस्ट कैपेक्स हो चुका है। तो यानी अब वो डेट रिटायर की तरफ बढ़ेंगे इतनी बड़ी रकम लेकर के। यतिन। बिल्कुल नीरज जी, और जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि ये जो डीलेवरेजिंग की थीम है वो मार्केट को बहुत जबरदस्त तरीके से पसंद है। इसके लिए हमने देखा कि जैसे ही 44,000 करोड़ की फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स की डील अनाउंस हुई, स्टॉक ने करीब करीब 25% की छलांग लगाई पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस में। और इसमें सबसे बड़ा जो अहम आपने मुद्दा उठाया है कि कैश फ्लोज जो है वो अभी डेट रिडक्शन में ही जाएंगे, क्योंकि जो पेटकेम का केपेक्स करना था और जियो का जो केपेक्स लगेगा वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। और कहीं ना कहीं जितनी भी कैश अभी कंपनी जनरेट करेगी वो डेट रिटायरमेंट में जाएगी। जियो की अगर आप बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म्स की डील के बाद ब्रोकरेजेस का भी यही मानना था कि जिस प्रकार से फेसबुक ने पैसे डाले हैं उसका एक पोर्शन जो है जियो के केपेक्स के अंदर चले जाएगा और जियो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि पेरेंट लेवल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई निवेश नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे जियो के स्टेटमेंट्स भी देखें तो आरपू भी हेल्दी है, 131 रुपए के आसपास। सब्सक्राइबर ग्रोथ करीब करीब 26% हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एक अहम जो पहलू है जियो का, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स और ग्लोबल कंपनी फेसबुक की डील के बाद सिमिलर स्टेक और निवेश करना चाहते हैं। तो अगर फेसबुक ने 44,000 करोड़ रुपए डाल दिए हैं तो दूसरे इन्वेस्टर्स भी लाइन लगा के खड़े हैं कि उनको भी कोई निवेश का मौका दिया जाए, क्योंकि जो डिजिटल इकोनॉमी है इंडिया की वो बहुत बेहतरीन तरीके से शेप अप हो रही है। और राइट्स इशू जो कि करीब करीब 53,000 करोड़ रुपए का लॉन्च करने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज 1257 रुपए पे, वो भी एक बहुत जबरदस्त तरीके से लेवरेज जो है कम कर देगा। क्योंकि अगर आप 31 मार्च के एंड का अगर आप डेट फिगर देखें तो कर्ज था करीब करीब 3,36,000 करोड़, और 3,36,000 करोड़ में से कंपनी की योजना ये है कि अगले क्वार्टर में Q1 में करीब करीब 1 लाख करोड़ की पूंजी जुटा ले राइट्स इशू के द्वारा और फेसबुक के डील के द्वारा। तो करीब 33% का डेट में रिडक्शन देखेंगे, कर्ज में कटौती देखेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत एक जबरदस्त अचीवमेंट है। और कंपनी का जो गाइडेंस है मार्च 2021 तक डेट फ्री होने का, उसको पाने का लक्ष्य जो है वो बहुत ही निकट आ रहा है। और बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरी जो बैलेंस शीट मजबूत करने की इस कठिन समय में, इस कोरोना के समय में कंपनी ने ली है, वो मेरे हिसाब से मार्केट अप्रिशिएट करेगा।
डेफिनेटली मार्केट अप्रिशिएट करेगा। और एक चीज और यहां पे ध्यान रखना चाहिए, कैश फ्लो के तौर पे ही जो गीगा फाइबर लॉन्च किया गया था पिछली बार एजीएम के बाद से उसकी फुल फ्लेजेड जब शुरू हुई है, तो अभी ये कह सकता हूं मैं कि पूरी उसने रफ्तार नहीं पकड़ी है अभी, और वो एक बहुत बड़ा कैश फ्लो का जरिया बनेगा, क्योंकि जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन बेस एक्सपेक्ट करके कंपनी चल रही है उससे आप देखेंगे, और उस जिस तरीके से प्लान्स रखे गए हैं अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो एक तगड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम खुलेगी जियो के संदर्भ में, जो बहुत पैसा आएगा। अच्छा सुमित, अगर आपने रिटेल के संदर्भ में कुछ और निकाला तो बताइए, फिर उसके बाद मैं विकास जी से उस पर एक राय लूं। देखिए नीरज जी, जो रिटेल का आंकड़ा है उसमें अनुमान बाजार में पहले ही लग रहा था कि रिटेल के रेवेन्यूज के फिगर थोड़े नीचे की साइड आएंगे, और वो नीचे की साइड आते हुए दिखाई पड़े हैं। लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो तो जरूर रेवेन्यूज के अंदर दिखना था, और दिखा भी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप रिटेल का एडिशन देखेंगे तो एरिया ऑपरेशंस जो है वो करीब 28.7 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास आया, जो कि 26.3 से बढ़ा है सीक्वेंशली, और पिछले साल करीब 22 से, यानी कि एडिशन अभी भी जारी है। थोड़ा सा इम्पैक्ट रेवेन्यूज पे जरूर आया है, लेकिन इबिटा फ्रंट पर और फुटफॉल फ्रंट पर वहाँ पर ये आंकड़ा ज़्यादा अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने जियो में भी ऑब्जर्व किया है, जियो के नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो इनका मुनाफा अनुमान से फार बेटर आता हुआ दिखाई पड़ा है। आरपू इन लाइन विद एस्टिमेट है कि लोअर एंड 132 था, हायर एंड 135 के आसपास था, लेकिन रेवेन्यूज थोड़ा सा मिस हुए हैं। उसकी वजह हो सकती है कि इनका हायर मार्जिन या प्रोडक्ट मिक्स जो है वो थोड़ा बेटर साइड पर है मार्जिन वाला, जिसकी वजह से इनका मुनाफा जो है थोड़ा बेटर आया है जियो में इन कंपैरिजन टू जो अनुमान लगाया जा रहा था। इसीलिए मुनाफा बेहतर है, मार्जिन बेहतर है, और आरपूस जो है वो इन लाइन के आसपास है। जियो में ये ज़्यादा बेटर साइड आया, और रिटेल के लिए नया मार्जिन एक्सपेंशन और नया स्टोर एडिशन ये काफ़ी क्रूशियल माना जा रहा है। जी अच्छा, इसी रिटेल में मैं 2 पॉइंट्स और रख दूं, उसके बाद विकास जी आप अपनी राय दीजिएगा। रिटेल का जो रेवेन्यू है 38,211 करोड़ है, पिछले साल की इसी तिमाही में वो 36,000 करोड़ था, यहाँ पे इंक्रीमेंट है। एबिट लेवल पे 2556 करोड़ आया, जो 1923 करोड़ था YOY, और मार्जिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो 7% की रखी इन्होंने, पहले जो है 5.2% थी। इस चैलेंजिंग टाइम में अगर रिटेल में मार्जिन आपका इंप्रूव हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। और जैसा कि सुमित बता रहे हैं कि एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ा, यानी एडिशंस हुए हैं आउटलेट्स में, और आजियो के जरिए जो ऑनलाइन ये करते हैं उसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। तो ये रिटेल का जो बिजनेस है एक्चुअली जो सबसे बड़ा बिजनेस इनका है। इस पूरी बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू तो खाली यहीं से आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्ले हो रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है रिटेल वाले पे? बिल्कुल नीरज जी, मैं आप सभी को सुन रहा था, तो मोर और लेस सभी पॉइंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जहां तक रिटेल का सवाल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है रिलायंस के लिए, और रिलायंस के जो दोनों कंज्यूमर वाले बिजनेस है, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। और ये जो पिछले क्वार्टर के नतीजे, इसमें चूंकि लॉकडाउन सिर्फ 22 मार्च को एप्लीकेबल हुआ था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट मुझे लगता है करंट क्वार्टर में रिटेल को जरूर थोड़ा नुकसान होगा, काफी नुकसान होना चाहिए, बिकॉज एसेंशियल गुड्स के अलावा बाकी सब रिटेल स्टोर्स बंद है। बट इवन अदरवाइज रिटेल एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है रिलायंस का, और जिस तरह से ये फेसबुक और रिलायंस के बीच में डील हुई है, मुझे लगता है ये जो व्हाट्सएप के जरिए जियो मार्ट का भी जो प्लेटफॉर्म रहेगा, तो उस सबका बहुत बड़ा फायदा रिलायंस रिटेल को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में जब चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन रिलायंस रिटेल एज वेल एज रिलायंस जियो। और मुझे लगता है जो कदम आज मैनेजमेंट ने उठाए हैं, चाहे वो राइट्स इशू के जरिए 53,000 करोड़ जुटाना है, या फिर फेसबुक के साथ जो डील करी है, मुझे लगता है जो भी पॉइंटर्स है वो बिल्कुल डेट कम करने की ओर है, जो कि एक सिर्फ चिंता का विषय रिलायंस के साथ वही है। और मुझे लगता है ये जैसे उन्होंने मुकेश अंबानी जी ने पिछले एजीएम में कहा था भाई 2021 कर्ज मुक्त कर देंगे, तो उसी राह पे चल रहे हैं, और उसका एक डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलायंस के स्टॉक में ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म बिल्कुल देखने को मिलेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। शैली, मैं आपके साथ पास आ रहा हूं कुछ पॉइंट्स रखते हुए। एनुअल एबिटा जो है उसने 1 लाख करोड़ क्रॉस किया है पहली बार, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डिजिटल सर्विसेज का जो रेवेन्यू है, जो एबिटा है माफ कीजिएगा, वो 6,500 करोड़ पहुंच गया है, ये इसने बीट किया है 42% से YOY। और इसके साथ ही रिकॉर्ड एनुअल रेवेन्यू राइज हुआ है 40% का। तो हर फ्रंट पे अगर इसके नतीजों को आप देखें
तो वो बीट है। अब जिन लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग और पेटकेम की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं उनके लिए भी बात करूंगा। हमारा जो पेटकेम का एबिट मार्जिन है वो 18.5% है इस चैलेंजिंग टाइम में, जो कि पहले 19% था, वहां से हल्का सा कम हुआ है। रेवेन्यू 32,000 करोड़ का है जो पहले 36 था, फिर मैं कहूंगा इसने चैलेंजिंग टाइम में। और रिफाइनिंग मार्जिन जो हमने देखी है, जीआरएम ने आपको बताया कि हमारा $8.9 का आया है। तो उस सेगमेंट से भी हमें निराशा नहीं हुई है जहां पे हमें डर था कि ग्लोबल ऑयल की इंडस्ट्री जिस तरीके से बिहेव कर रही है वहां पे भी है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड इस क्वार्टर में भी और इस फाइनेंशियल ईयर में बने। शैल जी। जी, तो नीरज जी, सिर्फ और सिर्फ इंतजार कीजिए मई के मध्य का या उससे पहले 3 मई के आसपास, जब आप देखेंगे कि हमारे देश के कई ऐसे हिस्से हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको खुलते हुए दिखेंगे। बाहर विदेश में, चाहे वो फ्रांस हो या जर्मनी हो, पूरा वेस्टर्न यूरोप हो, अमेरिका हो, यूके हो, वहां पर भी आपको एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिकअप होती हुई दिखेगी। एयरलाइंस दोबारा वापस चलती हुई दिखेंगी। ये जो हमने 2 महीने का जो परेशानी वाला माहौल देखा, जहां पर ग्लोबल ऑयल्स का जो साइकिल है वो बिल्कुल आपको खत्म होता हुआ दिखा या ध्वस्त होता हुआ दिखा। आप खुद ऑयल को इतना जबरदस्त तरीके से ट्रैक करते हैं, -$37 पर बैरल एक हफ्ते पहले ही था, वो वापस आपको आता हुआ दिख रहा है। तो ये साइकिल दोबारा ऊपर की तरफ घूमती हुई आपको दिख रही है। लेकिन इस गिरी हुई साइकिल में अगर आपने इतना अच्छा काम किया है तो आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाले समय में कितना बेहतरीन आप प्रोडक्शन दिखाएंगे। दूसरी बात मैं यतिन जी के साथ जोड़ना चाह रहा था कि अगर कोई और ग्लोबल इन्वेस्टर आ जाता है उसी वैल्यूएशन पर जिस पर फेसबुक ने 10% स्टेक लिया था रिलायंस जियो पर, तो आप देखिए स्टॉक में एक और किकर लगेगा। 2 बातें समझिए। देखिए, हमारा देश फेसबुक के लिए 3 सबसे बड़े जो उनके अहम प्रोडक्ट्स हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक की अपनी वेबसाइट, सबसे बड़ा मार्केट है। हम सब छुट्टी के दौरान या रात को जाते वक्त या दिन में आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, डेटा कंजम्पशन देखिए कितना बढ़ रहा है। तो एक देश ही हमारा ऐसा है जो दुनिया की सबसे यंग कंट्री है और यहां पर डेटा बहुत जबरदस्त तरीके से आपको शूट करता हुआ दिखेगा। मैंने 3 साइकिल्स देखी हैं, हॉकी स्टिक कर्व। सबसे पहले सॉफ्टवेयर सर्विसेज का ग्रोथ, फिर फिजिकल वॉइस टेलीकॉम का ग्रोथ और तीसरा डेटा यूसेज। अगर रिलायंस जियो इस वेव को और अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखा रहा है तो जो यतिन जी आपको शेयर के आंकड़े देते हैं 1750-1800 रुपए जो टारगेट्स हैं, वो आपको बहुत जल्दी ही आते हुए दिखेंगे। इसलिए नीरज जी, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो के बिजनेस पर ध्यान दीजिए। यही वो हीरा है जो आपको और बड़ा होता हुआ दिखेगा आगे आने वाले 1-8 साल में। परफेक्ट। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जैसे सही आप कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमारी आपकी लाइफ को चेंज करके रख रही है। और ये जो बिजनेसेस हैं डेटा के और आपके हमारी जिंदगी के, वो फर्क डाल रहे हैं और उसी को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। जो आपने भी बात सही कही कि फेसबुक भी इसी चीज को अच्छे से समझ रहा है कि कैसे इसको प्ले अप करना है। अच्छा, वेरी क्विकली जरा टारगेट भी तो ले लूं। तीनों हमारे जो बड़े बड़े मेहमान बैठे हुए हैं, एक लाइन में सर बताइए क्या टारगेट है इसका आप लोगों के लिए। पहले मयूरेश जी, आप फटाफट। सो नीरज जी, डेटा इज द न्यू ऑयल, परफेक्ट कहा आपने और शैल जी ने। तो यहाँ से आई थिंक अच्छी बढ़त आनी चाहिए। एक 15 से 20% की अपसाइड रिलायंस बिल्कुल दिखा सकता है अगले 1 से 1.5 वर्ष में। सेठी जी, आपका टारगेट। नीरज जी, मैं इस स्टॉक पे बहुत ही निचले लेवल से बुलिश रहा हूँ। मुझे लगता है ये सब डेवलपमेंट के बाद आने वाले 1 साल के अंदर वी कुड सी लेवल्स ऑफ 2000 रुपीज ऑन द स्टॉक। 2000 का। और गौरांग सर, आपका। तो मैं मयूरेश की बात से थोड़ा विपरीत सोच रखूंगा। डेटा इज द न्यू गोल्ड और लक्ष्य होगा करीबन 1850। 1850 का टारगेट लेके आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है कि राइट्स इश्यू है आपके पास मौका, अगर आपके शेयर होल्डर हैं तो आपको सस्ते में और शेयर मिल रहे हैं और पूरा पैसा एक साथ नहीं देना। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पे कि आपकी जेब एकदम से खाली नहीं होगी, आपको मौका दिया जाएगा कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके इसको खरीदारी करें। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। समराइज कर देता हूँ आपके लिए एक लाइन में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बार फिर से सरप्राइज करते हुए शानदार नतीजे पेश किए, चाहे वो रिटेल का सेगमेंट हो, चाहे वो जियो का सेगमेंट हो, इवन चाहे वो पेटकेम का बिजनेस हो। आप डिटेल में देखेंगे तो नतीजों ने एक बार फिर से चौंकाया है। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है, राइट्स इश्यू आया है, 15 पर 1 मिलेगा, 1257 का प्राइस है और आपको एक साथ पूरा पैसा नहीं देना है। और इस साल
डिविडेंड भी आपको मिला है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज और हम देखेंगे इसका स्टॉक प्राइस मंडे को कैसे गेन करता है। Your medical doubt